आइए आज पितृदोष के बारे में बात करें। पितृदोष को लेकर के लोग बहुत परेशान रहते हैं। कुंडली में जब नवम भाव पर राहु सूर्य के साथ बैठ जाते हैं तो पितृदोष बन जाता है। 12वें भाव पर राहु या केतु शनि बैठे होते हैं तो पितृदोष बन जाता है। पंचम भाव पर राहु केतु शनि बैठे होते हैं तो पितृदोष बन जाता है। सूर्य के साथ अगर राहु केतु शनि बैठे हैं तो पितृदोष बन जाता है। पितृदोष कई स्थानों से बनता है। मित्रों, हम आपको बता दें कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको यह पितृदोष न हुआ हो या पितृदोष न लगा हो। वास्तव में तो सत्य ये है कि पितृदोष दोष होता ही नहीं है। यह पितरों के प्रति व्यक्त की जाने वाली श्रद्धा है। पितरों का जो ऋण हमारे ऊपर होता है उस ऋण को उतारने के लिए ही हमें इस पितरों के लिए उपाय करने चाहिए, पितरों की पूजा करनी चाहिए। पितरों के उद्धार के लिए, पितरों की शांति के लिए तमाम उपाय हैं, शास्त्रों में तमाम विधि हैं, विधान हैं। हमको पितरों की शांति के निमित्त कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। पितृदोष से कभी घबराना नहीं चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर पितृ ऋण होता है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो कुछ ऋण उसके ऊपर ये स्वतः ही बने होते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर ये ऋण न होते हों। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ये ऐसे ऋण हैं जिनको मनुष्य को जीवन पर्यंत ही इन ऋणों को उद्धार के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते ही रहना चाहिए। कभी कभी पितृ ज्यादा परेशान होते हैं। कुंडली के अनुसार देख करके यह पता लगा लिया जाता है कि आखिर पितरों के परेशान होने का कारण क्या है, पितरों को किस स्थिति में और कैसी क्या विधि विधान से पूजा की जाए जिससे पितृ तृप्त हों और पितरों को सद्गति मिले। ज्योतिषाचार्य, कुंडली विशेषज्ञ कुंडली में बैठे हुए राहु केतु शनि के भावों से पितरों के शांति के उपाय बता देते हैं। पितृ देवता ही होते हैं। पितृ कोई दोष नहीं है। पितृ एक हमारे ऊपर हमारी जिम्मेदारी है। पितरों के प्रति हमारी आस्था व्यक्त करने का एक माध्यम है। प्रत्येक व्यक्ति को पितरों के प्रति समर्पित होना चाहिए। पितृ देवता ही होते हैं। पितृ कोई अलग नहीं है। पितृ एक देवताओं की शक्ति ही है। और जब मनुष्य जन्म लेता है तो देवताओं का काम तो उसी दिन से खत्म हो जाता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जो पुण्य संचित होता है उस पुण्य के प्रताप से यह मनुष्य जीवन मिल जाता है। यह मनुष्य जीवन मोक्ष प्राप्ति का एक माध्यम है। व्यक्ति चाहे तो अपने सद्गति से, अपने कार्यों से, अपने पुण्यार्जन से ईश्वर के परम तत्व में विलीन हो सकता है, लेकिन वह सब तभी कर पाएगा जब उसके पितृ अच्छे होंगे, उसके पितृ संतुष्ट होंगे, उसके पितरों का आशीर्वाद उसको मिलेगा। इस पितृ आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए ही हमें पितरों की पूजा करनी चाहिए। यह शरीर पितरों के माध्यम से मिला है। हम जो भी सुख भोग रहे हैं इस भौतिक जीवन में, जो कुछ भी हमारे पास है वह पितरों के ही द्वारा संचित किया हुआ है। हम पितृ ऋण से कभी उद्धार नहीं हो सकते। हम उनके प्रति आस्थावान बने रहें, उनके प्रति कृतज्ञ रहें। यही पितृ शांति का एक उपाय है। जब हम सुखी होते हैं, पितरों को स्मरण करते हैं, पितरों से जुड़े हुए होते हैं तो पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं। और जब हम पितरों को भूल जाते हैं तो पितृ भी हमें कष्ट के तमाम ऐसे रास्ते बना देते हैं जिनको हम जान भी नहीं पाते और आकस्मिक कोई न कोई कष्ट खड़ा हो जाता है। मित्रों, दुर्गा सप्तशती जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि माता भगवती ही पितृशक्ति है, माता भगवती ही देव शक्ति है।
सहसाष्टो वसवा सहसैकादशा रुद्रा सहसा द्वादशादित्या सहसा विश्वदेवा सोमपा असोमपाश सहसा यातु धाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षा सिद्धा सहसा सत्वरजस्तमांसि सहसा ब्रह्म विष्णु रुद्रूपिणी सहसा प्रजापतीन्द्र मनवा सहसा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषि कला काष्ठादि रूपिणी सारे स्वरूपों में माता भगवती ही है। जब आप पितरों के लिए उपाय करते हैं तो कहते हैं अनेन यथाशक्ति कृतेन देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृ स्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियताम नमम। वो जनार्दन वासुदेव ही तो पितृ का स्वरूप है। वागर्थाव्यो संपृतौ आगर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। इस संसार के पितृ तो माता पार्वती और पिता परमेश्वर ही हैं। तो हम पितरों के रूप में किसकी पूजा कर रहे हैं? भगवान की ही तो पूजा कर रहे हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं अपने सुख को और अधिक बढ़ाने के लिए, खुद को सुखी करने के लिए तो हम भगवान के तमाम स्वरूपों का निर्माण कर लेते हैं। माता लक्ष्मी भगवती को लक्ष्मी के स्वरूप में पूजने लगते हैं, शक्ति के लिए हनुमान जी को पूजने लगते हैं। किसी न किसी रूप में हम भगवान की तो पूजा करते रहते हैं। लेकिन जिन पितरों के द्वारा यह हमारा मानव जीवन मिला, जिनके दिए हुए सुखों को हम भोग रहे हैं, उनके न तो कोई कभी पूजा करते हैं, न उनको याद करते हैं, उनको भूल जाते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पितर संतुष्ट होते हैं, वही हमारे पितृदोष का कारण बनते हैं। बिना पितरों के यह संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। भगवान राम जब जन्म लेते हैं तो पितृ सत्ता के रूप में, लक्ष्मण के रूप में पितृ सत्ता उनके साथ में आती है। भगवान कृष्ण के रूप में जब भगवान आते हैं तो बलराम के रूप में पितृ सत्ता होती है। भगवान शंकर के गले में पड़ा हुआ सर्प पितृ ही होता है। आप किसी भी मंदिर में जाएं तो मंदिर में बिना सर्प के शिवलिंग नहीं मिलेगा आपको। कोई भी शिव की मूर्ति बिना सर्प के नहीं होती है। वह सर्प हमारे पितृ ही हैं। ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। वो नाग, वो सर्प हमारे पितृ ही हैं। इस धरती का बोझ उठाने वाले शेषनाग हमारे पितृ हैं। रात्रि पितरों का प्रतीक है, अमावस्या पितरों की है, प्रत्येक दिन का राहुकाल पितरों का है, अंधकार पितरों का है, छाया पितरों की है। पितरों से आप कैसे मुक्त हो पाएंगे? पितरों से मुक्त हुआ ही नहीं जा सकता। पितरों की कृपा पाने के लिए पितरों की पूजा होती है। हमारे जो ये पूर्वज दिवंगत हो जाते हैं वह पितृ सत्ता में विलीन हो जाते हैं। उसमें जिन हमारे पूर्वजों के कुछ कर्मों के अनुसार से सद्गति नहीं मिल पाती तो वह पितृयोनि में परेशान होते हैं, कष्ट भोगते हैं। अब चूंकि उनका वो मानव जीवन जो दैव योग से मिला, उनके पुण्यार्जन के पूर्व अनुसार जो मानव जीवन उनको मिला था, अगर उसका सदुपयोग नहीं कर पाए तो उनको सद्गति तो मिलती नहीं, तो वह परेशान होते हैं, कष्ट होते हैं। और उनको उस कष्ट से मुक्ति के लिए केवल एक ही मार्ग है कि उनके जो वंश में जो भी संतति होती है, अगर पितरों के निमित्त भगवान से प्रार्थना करती है, पूजा करती है, तो पितरों को सद्गति मिलती है। जब उनके वंश में उत्पन्न होने वाला कोई भी व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त कुछ करता है, कार्य करता है, भगवान की पूजा करता है, दान करता है, जप करता है, पाठ करता है, उपाय करता है, तो वह पूजा पाठ भगवान स्वीकार करता है और उनके उन परेशान पितरों का उद्धार कर देता है, उनको सद्गति दे देता है। यही पितृ शांति का उपाय है। पितरों की शांति के लिए साधारण उपाय हैं। तमाम लोग तो बड़े बड़े उपाय बताते हैं। लोग सोचते हैं कि हम गया चले जाएं, पिंडदान कराएं, हमारा उपाय हो जाएगा, बड़े बड़े भंडारे करवा दें, ब्रह्मभोज करवा दें, हमारा पितृदोष शांत हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होता है। एक बार के गया करने से आपके पितृदोष शांत नहीं हो जाते हैं। आप पितरों से पीछा नहीं छुड़वा सकते। पितरों की कृपा के लिए बार बार गया जाइए, रोज पितरों के उपाय करिए, रोज पितरों की पूजा करिए। हमारे सनातन धर्म में पद्धति भी है, आप कोई भी कितनी भी बड़ी पूजा करें, प्रथम पूजा पितरों की होती है, उसके बाद ही देवताओं की पूजा होती है। विवाह हो या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, सर्वप्रथम पितरों की ही पूजा होती है। आप कहीं भी तीर्थ स्थान जाते हैं, कहीं भी मंदिर जाते हैं,
कहीं भी किसी नदी सरोवर में स्नान के लिए जाते हैं, वहाँ पितरों का तर्पण होता है, सर्वप्रथम पितरों की ही पूजा होती है। और हम भूल जाते हैं, हम पितरों का ध्यान ही नहीं करते। प्रातः उठ करके अपने पितरों का स्मरण करिए, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करिए। जब भी कोई शुभ पर्व आए, जब भी कोई तिथि त्योहार आए, उसमें पितरों के निमित्त भोजन निकालिए, गरीबों को खिलाइए, गाय को खिलाइए, कुत्ते को खिलाइए, पीपल में भोग लगाइए। अमावस्या को पीपल में भोग जरूर लगाएं, पीपल में घी का दीपक जलाएं, शनिवार को पीपल में भोग लगाएं, पीपल की पूजा करें। पीपल में पितरों का भी वास है, पीपल हमारा देव वृक्ष है, पीपल में सारी शक्तियों का वास है। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकर ओचा पत्रे पत्रे सर्वदेवानाम वृक्षराज नमस्तुते। सारे देवताओं का वास है पीपल में, उसमें आप पितृ की भी शांति कर सकते हैं, देवताओं की भी शांति कर सकते हैं, सब की पूजा आप पीपल में कर सकते हैं। अस्वस्था दक्षिणे रुद्रा पश्चिमे विष्णु स्थिता ब्रह्मो च उत्तरो देशस्य पूर्वे त्वातिन्द्रादि देवता स्कंधोप स्कंध पत्रेषु गो विप्र मुनि पुंगवा मूलम वेदा पयो यज्ञम संस्थिता मुनि स्थिता। पीपल में दक्षिण तरफ रुद्र का वास है, पश्चिम में विष्णु का है, उत्तर में ब्रह्मा का है, पूर्व में इंद्रादि देवताओं का है। स्कंधोप स्कंध पत्रेषु गो विप्र मुनि पुंगवा, पत्ते पत्ते शाखा शाखा में तमाम ऋषि मुनियों का वास है। दूध में यज्ञों का फल है, पीपल में सारी शक्तियों का वास है। आप पीपल में घी का दीपक जलाएं, शनिवार को जलाएं, अमावस्या को जलाएं, प्रतिदिन जलाएं। आप कभी मन में ये न लाएं कि हम इतवार को पीपल को नहीं छुएंगे या पीपल में नहीं जाएंगे। अरे पीपल तो भगवान का साकार स्वरूप है, आप प्रतिदिन जाएं, रात दिन पीपल के नीचे रहें। पीपल देव वृक्ष है, पितृ शांत होंगे आपके। पीपल की पूजा करें। भगवान शंकर के जब शिवलिंग में जलाभिषेक करने जाएं तो सर्वप्रथम जो उसमें शिवलिंग में सर्प बने होते हैं उनके पैर छुएं, उनको प्रणाम करें, आपके पितृ शांत होंगे। भगवान विष्णु की जब पूजा करें तो जिस शेष सैया पे भगवान विष्णु का आसन है उसकी पूजा करें। माता भगवती की जब पूजा करें, उनके हाथ में जो पास है वह पितृ ही है, उसकी पूजा करें। बहुत ही साधारण है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधारण और महत्वपूर्ण पूजा पितरों की ही है। इतनी महत्वपूर्ण है कि सारे देवताओं की पूजा एक एक दो दो दिन के लिए है, लेकिन पितरों की पूजा 15 दिन के लिए पूरा पितृ पक्ष बना दिया गया। पितरों की इससे बड़ी महत्ता और क्या होगी कि 15 दिन पितरों को समर्पित है, और फिर भी हम पितरों को भूल जाते हैं। अपने वंश में जो दिवंगत आत्माएं हैं उनकी शांति के लिए आप प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करें। जब भी पूजा में जाएं तो उनकी शांति के लिए, उनके कष्ट निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना करें। जब पितरों के कष्ट निवारण होंगे तो पितर आपके कष्टों का स्वतः ही हरण कर लेंगे। पितृ ही देवता हैं, पितृ अलग नहीं हैं। पितृ हमारे संकटों का निवारण करते हैं। अगर आपको अपनी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए कुंडली से संबंधित तो आप हमें निसंकोच फोन कर सकते हैं। हम आपको निःशुल्क जानकारी देंगे और कुंडली में बने हुए जो कुछ योग हैं शुभ या अशुभ उनके उचित उपाय बताएंगे, जिससे शुभ योग खराब न हो और अशुभ योगों का दुष्प्रभाव आपके जीवन में ना पड़े, आप अपना जीवन सुखमय बिताएं। हमारा उद्देश्य आप तक सनातन धर्म की जानकारी और ईश्वर से जोड़ना है। आप ईश्वर से जुड़े रहें, ईश्वर आपके संकटों का निवारण करेगा। ये हमारा पितृ शक्ति धाम संकट मोचन ज्योतिष पीठ आपके संकटों के निवारण के लिए प्रतिपल तत्पर रहता है। आप हमसे संपर्क करें, हमारे नंबर पे संपर्क करें या हमारे आश्रम में आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे जो बन पड़ता है वह उपाय आपको बताएंगे। आप किसी भी प्रकार के भटकावे में ना आए। आज धर्म के नाम पर, ज्योतिष के नाम पर, कथा के नाम पर केवल लोग फ्रॉड कर रहे हैं। कथा को कलाकारों का एक मंच बना दिया गया। कथा के नाम पर केवल मनोरंजन बांटा जा रहा। ज्योतिष के नाम पर उल जलूल के उपाय बताए जा रहे हैं।
जिससे व्यक्ति भटकता रहता है। अरे ईश्वर के पास या ईश्वर से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, आचार्य के रूप में, धर्माचार्य के रूप में, ज्योतिषाचार्य के रूप में, लोग उनके पास आते हैं कि ये ईश्वर से जुड़े हुए हैं तो हमको उचित उपाय बताएंगे। लेकिन जब उन आस्थावान व्यक्तियों को भटका दिया जाता है, उनकी जो इच्छाएं हैं या उनकी भावनाओं का शोषण हो जाता है, तो उसके बाद वही आस्थावान व्यक्ति ईश्वर से विमुख हो जाता है। हमारा उद्देश्य है कि ईश्वर से विमुख न हो, आप ईश्वर से जुड़ें। जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे तो कोई भी ऐसा संकट नहीं है जो ईश्वर की कृपा से निवारण नहीं होता। आप ईश्वर से जुड़ें। ईश्वर एक ही है। ईश्वर अलग अलग नहीं है, उसके रूप अलग अलग हैं। वह पितृ के रूप में भी है, वह देवताओं के रूप में भी है। अहम प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च शून्यम अहमानंदानंदौ अहम विज्ञाना विज्ञाने अहम पंचभूतानि अहम अखिलम जगत वेदोहम अवेदोहम विद्याहम अविद्याहम अजाहम अनजाहम अधश्चोर्तिरक्षहम अहम रुद्रेभिरुसविश्चरामि अहमादित्यैरुक्त विश्वदेवै अहम मित्रा वरुणाउभो विभर्मि अहम इंद्राग्नि अहम शनाउभो अहम सोमम तुष्टारम पूषणम भगम दधामि अहम विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापतिम दधामि अहम दधामि द्रविणम हंसमते सुप्राभ्य यजमानाय सुनते राष्ट्रे संगमनी वसूनाम चिकुत्सी प्रथमा यज्ञानाम अहम सुवे पितरमस मूर्धन्यम योनिरप्संता समुद्रे या एवं सा देवी संपदमाप्नोति। कौन सा स्वरूप है जो माता भगवती के स्वरूप में निहित नहीं है? वो सर्वस्वरूपा है। बस आपको उसकी शरण गह लेना है, उसकी शरण में चले जाना है, सब कष्ट आपके निवारण होंगे। आप निसंकोच हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। हम आपको उचित और सरल उपाय बताएंगे, आपके कष्टों का निवारण होगा। आप ईश्वर से जुड़े रहें। जय माता रानी, जय माता रानी।